दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। इसी हफ्ते यूक्रेन पर रूसी हमले को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। यह युद्ध विभिन्न देशों और उनके बजट को नुकसान पहुंचा रहा है। युद्ध की शुरुआत में यह माना जा रहा था कि कीव रूस पर चढ़ाई करेगा और व्लादिमीर पुतिन कुछ ही दिनों में जीत की घोषणा कर देंगे, लेकिन यह युद्ध उम्मीदों से परे चला गया है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अब कोई जीतेगा या विजेता होगा। दोनबास इलाके से मिल रही खबरों के मुताबिक अब या तो यूक्रेन सेना को वहां से लौटना होगा या फिर सैनिकों को रूसी फौज के हाथों कत्लेआम के लिए खुद को तैयार करना होगा। बताया जाता है कि इस परिस्थिति के कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। उनकी सरकार ने जो प्रचार अभियान चलाया उससे देश में बड़ी संख्या में लोग मानने लगे कि यूक्रेन की सेना युद्ध जीतने की स्थिति में है, लेकिन 24 मई को जारी हुए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार लोगों ने युद्ध खत्म करने के लिए रूस को कोई इलाका देने के खिलाफ राय जताई थी। पिछले दिनों अमेरिका के वरिष्ठ राजनेता और कूटनीति के दिग्गज हेनरी किसिंजर ने सुझाव दिया कि यूक्रेन को दोनबास इलाका रूस को सौंपकर शांति वार्ता में शामिल हो जाना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री किसिंजर ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर यूरोप में बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा होने का अंदेशा है। किसिंजर के इस बयान पर जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसिंजर अतीत में जी रहे हैं, लेकिन रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि किसिंजर की सलाह कठोर तथ्यों पर आधारित है। किसिंजर के लिए समझौता कोई नई अवधारणा नहीं है। यह किसिंजर सिद्धांत ही था जिसने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह यहिया खान को माओ त्से तुंग और चीन से मित्रता करने के लिए प्रेरित किया। किसिंजर के ही लीडरशिप में सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका ने एकाधिकारवादी चीन से हाथ मिलाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में हुए नरसंहार को लेकर आंखें मूंद ली थी। दोनबास इलाके में रूस ने अपनी सैनिक कार्रवाई तेज कर दी। तेजी से रूसी सेना उस क्षेत्र के शहरों और बस्तियों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। दोनबास में लड़ाई तेज होने की बात यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हना मलियार ने भी स्वीकार की है। वेबसाइट एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई में पलड़ा अब रूस की तरफ झुकता नजर आ रहा है। ब्रिटेन की खुफिया सूचनाओं में भी दोनबास में बन रही हालात को लेकर चिंता जताई गई है। ब्रिटेन के खुफिया अपडेट पर आरोप रहा है कि उसमें आमतौर पर रूसी सफलता को कम करके दिखाया जाता है, लेकिन शुक्रवार को इस अपडेट में कहा गया कि रूसी सेना ने पोप्साना के आसपास कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस ने आरंभ से ही धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई थी। इससे पश्चिमी देशों में ये धारणा बनी कि अपने पुराने पड़ गए हथियारों की वजह से रूसी सेना यूक्रेन में फंस गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक शुरुआत में रूसी कमांडरों ने कुछ गलतियां भी की, लेकिन अब उन्होंने उससे सीख लेकर हमले को अधिक धारदार बना दिया है। इससे दोनबास यूक्रेन के हाथ से निकलने का अंदेशा गहरा गया है, लेकिन जेलेंस्की सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे। एक बात स्पष्ट है कि इस युद्ध की कीमत अरबों लोग चुका रहे हैं। युद्ध कब खत्म होगा और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है और ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती कि कोई जीतेगा या कोई विजेता होगा।